आज 8 मार्च है। इट मीन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर हैप्पी वुमेन्स डे का स्टेटस लगाने या फूल देने का दिन है, या इसके पीछे छिपी कोई एक ऐसी कहानी जिससे हम सबके लिए जानना जरूरी है? सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस आवाज़ की जिसे कभी दबा दिया गया था और उस संघर्ष की जिसने दुनिया बदल दी। 8 मार्च यानी कि इस दिन की शुरुआत किसी उत्सव से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े आंदोलन से हुई थी। साल 1908 में न्यूयॉर्क की सड़कों पर हजारों महिलाएं प्रोटेस्ट करने के लिए उतरी। उनकी एक ही मांग थी, बेहतर काम के घंटे, सही सैलरी और सबसे जरूरी वोट देने का अधिकार। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, वोट देने का अधिकार। एक ऐसा भी टाइम था जब महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय थी। उस समय महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। आज़ादी से पहले भारत में हर किसी को वोट देने का हक नहीं था। सिर्फ कुछ अमीर और पढ़े लिखे लोग ही वोट डाल सकते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित हमारा संविधान लागू हुआ, तब भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हुआ जिसने पहले ही दिन से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाया। इट मीन्स बिना किसी भेदभाव के हर महिला को बराबरी का वोटिंग अधिकार दिया गया। वहीं पर जहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महिलाओं को वोटिंग के अधिकार के लिए कई दशकों सड़कों पर लड़ना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, वो भी कड़ाके की ठंड में, वहीं भारत के संविधान ने हमारी बहनों और माताओं को पहले दिन से ही देश निर्माता माना। उसके बाद 1910 में एक जर्मन लेडी जिनका नाम था क्लारा जेटकिन, उन्होंने 8 मार्च को इंटरनेशनल स्तर पर मनाने का एक प्रस्ताव रखा और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। आखिर में 1975 में यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च को आधिकारिक रूप से इसे मान्यता दी। इट मीन्स ये दिन गिफ्ट का नहीं है बल्कि बराबरी, सम्मान और अधिकारों के संघर्ष का प्रतीक है। सोचिए, जिस देश का कानून महिलाओं को सरकार चुनने की ताकत देता है, क्या हमें उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने की ताकत? आज हम 21वीं सदी में हैं। हमारी बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, सेना में भी हैं, देश भी चला रही हैं, लेकिन क्या ये मौका हर लड़की को मिलता है? मैं खुद गांव से हूं और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानती हूं कि आज भी कई घरों में ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर बेटियों को स्कूल से पहले रसोई सिखाई जाती है। आज भी महज 15 से 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी की फिक्र शुरू हो जाती है। फिक्र तो दूर की बात, शादी भी हो जाती है। सपनों से ज्यादा समाज की इज्जत की चिंता होती है। बट याद रखिए, चाइल्ड मैरिज एक्ट 18 साल से पहले शादी कानूनन अपराध है। राइट टू एजुकेशन, इट मीन्स पढ़ना हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी। एक और कड़वी बात, हम अक्सर घरेलू महिलाओं यानी कि जो हाउसवाइफ होती हैं, हम ये बोल देते हैं कि वो कुछ नहीं करती हैं। जो महिला सुबह सूरज उगने से पहले उठती है, पूरे परिवार का खाना बनाती है, बच्चों को भी संभालती है, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी अप्रिसिएशन के 24 आवर्स काम करती है, क्या उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है? बहुत ही ईजिली हम कह देते हैं कि वो कुछ नहीं करती है। दे आर अ होम मेकर, वो आपका घर संभालती हैं, तब जाकर आप बाहर की दुनिया जीत पाते हो, आप बाहर काम कर पाते हो। महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है, इसका असली मतलब है अपने लिए निर्णय लेने की आज़ादी, अपने सपनों को चुनने की स्वतंत्रता और समाज में बराबरी का सम्मान। एक बात हमेशा याद रखिए, जब एक बेटी पढ़ती है तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, वो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बेटी बोझ नहीं, शक्ति होती है। तो इस 8 मार्च को सिर्फ पोस्ट मत डालिए, बल्कि एक अपने आप से वादा कीजिए कि अपनी बेटी को पढ़ाइए, उसके पंख मत काटिए। घर की महिलाओं को वो सम्मान दीजिए जिसकी वो हकदार हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को हर घर, हर गांव तक शेयर करें ताकि समाज की सोच बदले, और कमेंट में अपनी माँ या बहन के लिए एक प्यारा सा मैसेज जरूर लिखें, क्योंकि जब महिला आगे बढ़ती है तब देश आगे बढ़ता है। So thanks for watching this video.